बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशी वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबी हमेशा आपकी मुंतज़िर हो। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूवर्स के साथ आज ज़बरदस्त सी रेसिपी है अरवी गोश्त, जो हम ग्रेवी के साथ बनाएंगे और बहुत टेस्टी बनेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया और उसमें मैंने 1 किलो मटन जो है वो ऐड कर दिया है। आप मटन की जगह बीफ भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। बीफ और मटन को गलाना पड़ता है और चिकन को गलाना नहीं पड़ता। सेम रेसिपी है, बस ये गलाने की रेसिपी है और उसके अलावा सारी सेम है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं इसमें पानी ले रही हूँ, 2 गिलास के जितना मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि ये जो बीफ है वो हमारा गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। 80% हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, ताकि आगे जब हम इसको करेंगे, बुनाई इसकी करेंगे, तब ये बेस्ट रहे। तो यहाँ पे 2 से 3 टुकड़े दालचीनी किया और 5 से 6 जो है लौंग वो इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि इसकी स्मेल सी होती है वो उसको ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक का और 2 सब्ज़ इलायची, जिसको हम छोटी इलायची बोलते हैं, वो इसमें ऐड कर दिया। और इसको हम लगा देंगे प्रेशर मैं इसको 8 मिनट के लिए लगा रही हूँ। अगर आप ऊंचे इलाके में रहते हैं तो ज़ाहिर है आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, या जानवर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ एक चूल्हे पे मैंने रख दिया गोश्त, दूसरे चूल्हे पे मैंने प्याज ऐड कर दिया है। एक बड़े साइज़ की जो प्याज है वो मैंने ली है और साथ ही मैंने 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के ऐड कर दिया है। और हमने प्याज को इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसको हमने ब्राउन या काला वगैरह नहीं करना। तो हमारा जो गोश्त है वो 80% तक डन हो चुका है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसकी भुनाई करते हैं, अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसकी भुनाई कितनी करनी है। तो ये देखें साथ जुड़ रहा है, इतनी हमने इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं बड़े साइज़ के, और सब्ज़ मिर्च ले लिया जो फ्रिज में रखी हुई रेड हो जाती है, 1 फुल लहसुन का लिया है और 1 इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया है। इसको हम ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे बारीक सा। और ये देखें माशाल्लाह से जो गोश्त है उसने ऑयल छोड़ दिया है। तो ये जो हमने अभी पीसा है मटीरियल, इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ी सी मैं यखनी इसमें ऐड कर रही हूँ साथ, क्योंकि ये साथ जुड़ रहा था, क्योंकि माशाल्लाह से अच्छी खासी इसकी बुनाई हो चुकी है। और अब हमने इतनी बुनाई करनी है कि ये जो पानी है वो ये खुश्क हो जाए। 1 टेबल पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और गरम मसाला और ज़ीरा जो है इसका भी पाउडर बना लिया है, ये भी 1 टेबलस्पून है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। मिर्च मैं इसमें थोड़ी सी लाइट है मिर्च, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो मसाले हैं वो ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा आप खुद ही कर लीजिएगा। इसके अलावा जो प्लेट को मसाले लगे हैं वो भी पानी इसमें डाल के वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो अब इसकी करते हैं बुनाई मसालों की। मसाले अच्छी तरह से जो हैं वो भुन जाएं। डायरेक्ट मतलब अगर ऑयल में हम मसाले वगैरह डालेंगे तो वो जो है मसाले जल्दी से जल जाएंगे। बुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है, मैंने इसकी 10 मिनट बुनाई की है और ऑयल इसने छोड़ दिया हुआ है। अब मैंने सारी यखनी इसमें ऐड कर देती है। और एक जो मैंने अरवी है इसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद इसको जो है हमने ग्रेवी अपने हिसाब से रखनी है, जितनी आपको पसंद है आप उतना ही इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। थोड़ी सी हमने ग्रेवी जो है इसमें रखनी है, वो अच्छी लगती है। और इसके बाद माशाल्लाह से ये डन हो चुका है। और 1 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, ज़ीरा पाउडर। तो ये खुशबू के लिए बेस्ट है। और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये जो हमारी अरवी गोश्त है ये बहुत ज़बरदस्त बनी है, हेल्दी है, ऑयल भी इसमें कम है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।